कई लोग बातचीत में सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच यह है कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं बोलता। उसकी आंखें, चेहरे के भाव, हाथों की हरकत, बैठने का तरीका और पूरे शरीर की मुद्रा भी बहुत कुछ कहती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बात जुबान साफ साफ नहीं कहती, वही बात हाव भाव हल्के संकेतों में दिखने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। एक ही संकेत हर व्यक्ति में एक जैसा अर्थ नहीं रखता। सही समझ तभी बनती है जब हम शब्दों, परिस्थिति और व्यवहार तीनों को साथ देखकर समझें। अगर तुम लोगों को बेहतर समझना चाहते हो तो 4 चीज़ों पर ध्यान देना सीखो: आंखें, होठों के भाव, हाथों की गतिविधि और शरीर की दिशा। ये संकेत कई बार बताते हैं कि सामने वाला सहज है, असहज है, बातचीत में रुचि ले रहा है। ज़्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, बहुत कम लोग ध्यान से देखते हैं, और यही फ़र्क कई बार बातचीत की गहराई बदल देता है। जब नज़र प्रशिक्षित होती है तो तुम सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को ज़्यादा संतुलन के साथ समझ पाते हो। अब बात करते हैं आँखों की। आँखें अक्सर ध्यान और जुड़ाव का पहला संकेत देती है। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरफ देख रहा है, बीच बीच में नज़र मिल रही है और उसका चेहरा खुला हुआ है, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वो बातचीत में मौजूद है। लेकिन अगर वो बार बार नज़रें हटा रहा है, नीचे देखने लगता है या लगातार इधर उधर देख रहा है, तो हो सकता है वो असहज हो, विचलित हो, शर्मीला हो या उसका ध्यान कहीं और हो। जरूरी नहीं कि हर नज़र चुराना किसी छिपी बात का संकेत हो। कई लोग स्वभाव से कम आई कांटेक्ट रखते हैं, इसलिए आँखों को अकेले नहीं, पूरे संदर्भ के साथ पढ़ना चाहिए। अब होठों और चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को देखो। अगर किसी के चेहरे पर हल्की, सहज और आरामदायक मुस्कान है, तो ये अक्सर कंफर्ट का संकेत होती है। वहीं अगर होठ बहुत कसकर बंद हो, जबड़ा तनाव में लगे या चेहरा सख्त हो, तो यह दबाव, असहमति या असहजता दिखा सकता है। फ़र्क असली और औपचारिक मुस्कान में भी दिखता है। सच्ची मुस्कान में सिर्फ होठ नहीं, आँखों के आसपास का हिस्सा भी नरम पड़ता है। लेकिन यहाँ भी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से रिजर्व्ड होते हैं और फिर भी बातचीत में पूरी तरह इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब हाथों पर ध्यान दो। हाथ अक्सर मन की स्थिति का सीधा संकेत देते हैं। अगर हाथ खुले, सहज और आराम में है, तो ये सामान्यतः सुरक्षा और आराम की भावना दिखाता है। अगर कोई बार बार उंगलियां हिला रहा है, चीज़ों को छू रहा है, मेज़ थपथपा रहा है या अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए है, तो ये बेचैनी, घबराहट या अधीरता का संकेत हो सकता है। कुछ लोग बात करते समय नेचुरली ज़्यादा जेस्चर्स करते हैं, इसलिए यह भी देखना ज़रूरी है कि उनका सामान्य व्यवहार क्या है। किसी एक हरकत को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होता। अब शरीर की दिशा और पोस्चर को समझो। अगर किसी का शरीर तुम्हारी तरफ हल्का झुका है, पैर बातचीत की दिशा में है और उसकी मुद्रा खुली हुई है, तो ये अक्सर एंगेजमेंट दिखाता है। लेकिन अगर शरीर पीछे खींचा हुआ है, हाथ बंद हैं, पैर बाहर की दिशा में है या व्यक्ति बार बार निकलने की तरफ देख रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह बातचीत से बाहर आना चाहता है, थका हुआ है या अभी सहज महसूस नहीं कर रहा। चेहरे को लोग कई बार नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन पोस्चर अक्सर ज़्यादा ईमानदार संकेत देता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी इंसान को डिकोड करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल दूसरे पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर कम्युनिकेशन, सम्मान और सेंसिटिविटी के लिए होना चाहिए। जब तुम शब्दों के साथ साथ भाव, पोस्चर और प्रतिक्रिया को भी देखना सीखते हो, तो बातचीत ज़्यादा साफ, गहरी और मानवीय हो जाती है। लेकिन परिपक्वता यही है कि हर संकेत को विनम्रता से लो, जल्दबाजी में फैसला न करो और हमेशा सामने वाले की कंफर्ट और बाउंड्रीज़ का सम्मान करो। असली समझ वही है जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ एम्पैथी भी हो।